नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और यह सभी आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी, एपीएस, आरओ, पीसीएस प्रीलिम्स सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला टॉपिक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। और यह जो है 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली जो भारतीय टीम हमारी रही उसके सदस्य रहे हैं। और इनका जन्म है, वह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का। खेल रत्न की जो स्थापना है वह वर्ष 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी। और पहली बार जो यह पुरस्कार है यह शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है वह वर्ष 1991 में शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। और यह जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में जो है इस मंत्रालय जो मंत्री हैं वह अनुराग ठाकुर हैं, खेल एवं युवा मंत्रालय के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत जो है जो पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है वह 25 लाख रुपये पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है। और वर्ष 2022 में जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल को दिया गया है। इनको नाम को आप नोट कर लीजिए और इनके खेल को भी नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में सीधे प्रश्न घुमा सकता है आपको। टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल को 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंत शरद कमल को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022, अर्जुन पुरस्कार 2022 इसे जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 1961 में इसे प्रारंभ किया गया था। और इसी में जो है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। खेलकूद 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो टोटल आपका 25 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और उनके खेल को हम लोग देख लेते हैं। प्रणय HS जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लक्ष्य सेन ये भी आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। निकहत जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित है। आर प्रज्ञानंदा जो है आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। और श्रीजा अकुला ये आपके टेबल टेनिस आपके हैं। और विकास ठाकुर जो है यह एक भारोत्तोलन से संबंधित है। तो टोटल जो है 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक में भारत को वर्ष 2024 के लिए इस संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो भारत जो है वर्ष 2024 में इसका अध्यक्ष बनेगा। और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जो मुख्यालय आपके लंदन में स्थित है। ब्राज़ील के बाद भारत जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक चीनी के जो उत्पादन होता है आपको ब्राज़ील में होता है। दूसरा स्थान आपका भारत है और सबसे बड़ा उपभोक्ता जो आपका अपना भारत देश है। उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और हम लोग खाने में जो खपत में वो आपके पहले स्थान पर हैं। अगर राज्यों में देखा जाए तो भारत में जो है सबसे अधिक चीनी जो उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है।
पहले जो महाराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन हाल ही में जो है महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। तो उत्पादन में जो है चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, और विश्व स्तर में भी जो है भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है अपना भारत। सबसे अधिक जो है एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है अमेरिका में, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और तीसरे स्थान पर भारत है। गन्ने की जो खोई होती है उससे जो है उत्पादन किया जाता है और इसे जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है। और भारत जो है 2022-23 में टोटल जो है 12% तक एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया है। और भारत का जो लक्ष्य है वो 20% तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने जो लक्ष्य रखा भारत ने वो वर्ष 2025 तक रखा है। तो सभी जो डेटा है आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2024 में इसकी जो अध्यक्षता वो भारत करेगा। मुख्यालय आपके लंदन में है। भारत पूरी दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पहले पर ब्राज़ील है, और खपत में हम लोग पहले स्थान पर हैं। अगर राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है चीनी के उत्पादन पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र आपका दूसरे स्थान पर है। और एथेनॉल के उत्पादन देखा जाए तो अमेरिका पहले पर है, ब्राज़ील दूसरे पर, भारत आपका तीसरे स्थान पर है। और भारत ने जो टारगेट रखा है एथेनॉल मिलाने का 20% तक पेट्रोल में, वो आपका 2025 तक रखा है। तो सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए। हाल ही में जो है फातिमा बीबी का जो निधन हो गया है 23 नवंबर को, और यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं फातिमा बीबी। और इनका जो निधन हुआ 96 वर्ष की आयु जो है केरल में इनका निधन हुआ है। और इनका जो पूरा नाम था मीरा शाही फातिमा बीबी इनका नाम था। और वर्ष 1950 में फातिमा बीबी बार काउंसिल का स्वर्ण पदक पाने वाली पहली महिला लॉ ग्रेजुएट रही हैं। और इन्हें वर्ष 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। और इसके पश्चात वर्ष 1997 से 2001 तक जो है ये तमिलनाडु के राज्यपाल भी रही हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो फातिमा बीबी जी थी, जिनका निधन जो है अभी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में केरल में उनका हुआ है। संत मीराबाई जन्मोत्सव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, संत मीराबाई जन्मोत्सव। और उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले में हुआ था। और यह जो है वीर कुमारी और रतन सिंह की जो है इकलौती संतान थी। इनके बचपन का नाम यशोदा था और ये भगवान कृष्ण की जो है उपासिका थी। मीराबाई के गुरु का कई बार परीक्षाओं में नाम पूछा है, तो संत रविदास जी इनके गुरु थे मीराबाई जी के। और मीराबाई जी का विवाह जो है महाराणा राणा सांगा के जो है पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई जी का विवाह हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इनमें आपका गीत गोविंद कटिका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो मृत्यु है 50 वर्ष की आयु में गुजरात के द्वारका में इनकी मृत्यु होती है 1548 में। तो संत मीराबाई जन्मोत्सव जो मनाया गया है आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाया गया है। और इनके गुरु संत रविदास जी थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी, एपीएस, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्र प्रहार अभ्यास 2023। वज्र प्रहार अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के सेनाओं के मध्य अभ्यास कराया जाता है। और 2023 में इसका 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। मेघालय के उमरोई छावनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो पहला आयोजन है वो वर्ष 2010 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो वज्र प्रहार अभ्यास ये आपके भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। और 14वां जो संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया जा रहा है यह मेघालय के उमरोई छावनी में कराया जा रहा है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम लोग सेबी के नाम जानते हैं, इसकी अध्यक्ष माधवी पुरीबुच हैं। इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है वह निवेशकों के धन की सुरक्षा करना और उनकी स्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस को जो लॉन्च किया गया है वह सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी जो स्थापना हुई है वो 12 अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं और माधवी पुरीबुच जो है वर्तमान में
सेबी के चेयरमैन हैं। आइए रिलेटेड इनसे कुछ प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता करेगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है, भारत जो है विश्व में चीनी उत्पादन में पहला स्थान रखता है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही, इनमें कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वो आपका सही है, भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा, यह जो स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है, चीनी के उत्पादन में जो है भारत पहले स्थान पर नहीं है, बल्कि भारत दूसरे स्थान पर है। चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, भारत आपका दूसरे स्थान पर है। हम लोग खपत के मामले में पहले स्थान पर चीनी की। तो इसका जो केवल पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। दूसरा स्टेटमेंट संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया था। केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी आपका सही है, संत मीराबाई जन्मोत्सव का जो आयोजन है वह उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया था। तो दोनों जो स्टेटमेंट आपके इसके सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला जो यहाँ प्रश्न लिया गया है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, टेबल टेनिस खिलाड़ी विकास ठाकुर को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है, या उपरोक्त सभी सही है। इसमें जो है पहला स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि अचंत शरद कमल जो है यह टेनिस खिलाड़ी नहीं बल्कि यह टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको घुमा सकता है। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं अचंत शरद कमल, और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह सही है, प्रत्येक जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट वह आपका गलत है, क्योंकि विकास ठाकुर जो है यह टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं है, यह एक भारोत्तोलक है। भारोत्तोलक विकास ठाकुर को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो केवल इसमें जो है केवल दूसरा जो ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आप लोग वीडियो देखते रहिए, और जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाए आप लोग नोट करते चलिएगा। धीरे धीरे यह सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, और आपको परीक्षा मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न और दिया गया है, 2 स्टेटमेंट इसमें भी हैं। भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वर्ष प्रहार 2023 मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA को RBI ने लॉन्च किया है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। तो यह जो स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA को RBI ने नहीं लॉन्च किया है, बल्कि इसे सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी जो वर्तमान चेयरपर्सन है माधवी बुज जी ने इसे लॉन्च किया है, इसे RBI ने नहीं लॉन्च किया है। तो इस प्रकार जो है केवल 1 सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।